हेलीवेट्स तो हम लोग कर रहे थे लेक्स इन इंडिया। तो भैया हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, और आज का हमारा टॉपिक है लेक्स इन इंडिया। तो बाकी हम लोगों ने डैम्स वगैरह खत्म कर लिए थे और स्टार्ट करते हैं अपनी झीलों के बारे में। तो भैया क्या होती हैं झील, ये समझते हैं पहले। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि तालाब और झीलें एकदम सेम जैसी देखने को मिलती हैं, और दोनों रुकी हुई बॉडी की होती हैं। पर हम लोग बात करें तालाब और झील में, अंतर ये होता है कि तालाब थोड़े छोटे होते हैं शेप में, और झीलें थोड़ी बड़ी होती हैं। कई बार ये होता है कि जो झीलें होती हैं वो नदियों से जुड़ी हुई होती हैं। तो भैया उम्मीद है कि आपको इतना तो बहुत समझ में पता ही होगा झीलों के बारे में, और काफ़ी अच्छी सीनरी है भैया पीछे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो अगर हम लोग बात करें झीलों की भारत देश में, तो भैया 15,000 से ज़्यादा झील हमारे भारत देश में प्रेजेंट है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ना झीलों के बारे में, कहाँ कहाँ झीलें हैं। तो भैया जैसे कि हमें पता है कि ये एलओसी है और ये हमारा एलएसी है। तो ये जो हमारा एलओसी है, इसको घेर के रखा है किसने? पाकिस्तान ने। एलओसी को घेर के रखा है पाकिस्तान ने, और एलएसी ये वाले एरिया को घेर के रखा है चाइना ने। और हम लोग बात करें कि यहीं जो घिरे हुए वाला चाइना ने एलएसी है, एलएसी के पास में जो हमारा ये वाला एरिया है, जहाँ पे हमारी क्या है, आधी ये लेक इंडिया के अंदर है, आधी तिब्बत के अंदर है। हम लोग बात करें, अब वही तिब्बत तो वही चाइना के अंडर में आ गया ना, तो वही वाला सीन है। और अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के अंदर कितनी है, 45% ये इंडिया के अंदर है, और 45% इंडिया के अंदर है, और 55% तिब्बत के अंदर है। और इस लेक का नाम क्या है? इस लेक का नाम पेंगोंग शो, पेंगोंग शो नाम है इसका। पेंगोंग शो, पेंगोंग शो, पेंगोंग शो, बार बार नाम बोल दे रहा तो याद हो जाएगा आपको। और शो का मतलब वहाँ पे तिब्बत में झील होती है। और हम लोग बात करें कि इसका जो पानी है वो कैसा है, सलाइन वाटर है, यानी कि खारा पानी है। कैसा पानी है? खारा पानी है। और दूसरी बात भैया, इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 4,225 मीटर। कितनी है? 4,225 मीटर, 4,225 मीटर, 4,225 मीटर। तीन चार बार बोल दिया नाम, आपको याद हो गया होगा। और भैया हमने अभी लेंथ बताई थी पेंगोंग कितनी थी, 4,225 मीटर। और अब हम लोग को बात करेंगे दूसरी रिवर, ये इसके थोड़े नीचे ही आपको दिख रही होगी इस वाले एरिया के अंदर। तो शो मुरई, शो मुरीरी। तो भैया ये लेक है भैया, और इस बात इसकी खासियत ये है कि इसके जस्ट थोड़े पास में ही, थोड़े ऊपर ही क्या, एक सेटलमेंट, यानी कि इंसान की सबसे ऊंचाई पर बसी होने वाली सेटलमेंट है। इंडिया की सबसे ऊंची बस्ती कहाँ पे है? 2011 के हिसाब से हम लोग बात करें, यहाँ पे पॉपुलेशन 1,251 थी। तो ये कारजोक के बारे में हम लोग पहले ही पिछले अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जब इंडिया के बेसिक फैक्ट पढ़ रहे थे। आप लोगों को अगर लेक्चर याद होगा तो भैया इसकी हाइट हमें देखने को मिलती है, कितनी है? 4,595, 4,595। तो ये हमारी पेंगोंग से भी भैया ज़्यादा ऊंची है, देख के देखिए। और ये किसके पास में है? मोरीरी के पास में है। तो भैया इतना डेटा क्लियर हुआ। और ये सबसे ऊंची बस्ती है। आई थिंक मुझे ध्यान है कि मैंने पिक्चर वगैरह दिखाई थी वहाँ की, पूरे गांव वगैरह की। तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो भैया हमने लद्दाख की लेक कवर कर ली। तो भैया कौन कौन सी पढ़ी हमने? पेंगोंग शो पढ़ी और मुरीरी पढ़ी। तो भैया जो हमारी पेंगोंग थी वो 4,225 मीटर की थी। और हम लोगों ने देखा था मुरीरी के भैया पास में ही, इसके जस्ट पास में ही एक सेटलमेंट बसा हुआ है, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा सेटलमेंट, यानी कि इंडिया की सबसे ऊंची बस्ती बसी हुई है यहाँ पे। 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन 1,291 थी। भैया दो लेक्स हमने पढ़ ली अपनी लद्दाख। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स। और अगर हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर में, ये एरिया आपको जूम करके दिखा दे रहा। तो भैया ये रहा हमारा एलओसी। तो भैया इसी के पास में है हमारी झेलम रिवर, आके पानी ड्रेन कर देती है इस जगह पे। और जो हमें पॉइंट दिख रहा है, तो ये क्या है? वूलर लेक है भैया। वूलर लेक रेड कलर से क्या दिख रहा है? वूलर लेक है। और इंडिया की पहला फैक्ट ये है भैया इसके बारे में, कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और ये कितने एरिया में फैली हुई है? 189 किलोमीटर में फैली हुई है हमारी रिवर। और भैया ये बनी है कैसे? दूसरी बात ये है, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, यानी कि जो भूकंप वगैरह आते हैं, तो भूकंप आने की वजह से नीचे दरार बन जाती है। तो भैया ऐसी दरार बन गई। और फिर बाद में क्या हुआ, जो झेलम नदी थी अपना पानी यहाँ पे डिस्चार्ज कर देती है। तो भैया जब झेलम धीमे धीमे डिस्चार्ज करने लगी अपना पानी, तो यहाँ पे भैया जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ जाता है, तो भैया इधर भी तो पानी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पानी आने लगा, तो भैया यहाँ पे लेक बन गई। तो और आज की वीडियो में केवल यहीं तक था, और हमने अपनी जो लेक थी कहाँ की, जम्मू की और लद्दाख की, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग अपनी आगे की लेक्चर मतलब बची हुई लेक्स भी निपटा लेंगे। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आओ। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, काफ़ी छोटा वीडियो होने वाला है, और ये वाला काफ़ी छोटा वीडियो हो गया, और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा वीडियो आने में थोड़ी देर लगेगी, कि
इसके 2 पार्ट बनाने थे मुझे, इसलिए मैंने इसे थोड़ा छोटा रखा और अगली जो लेक वाली होगी तो अप्रॉक्स उसमें कोशिश करूँगा कि पूरी आ जाए। और इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।